अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने फाइल मेन्यू, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, इन सारों को डिस्कस किया था। अभी आज जो है हम टूल्स का जो मेन्यू है इसको डिस्कस करेंगे, एक्सटेंशंस को और हेल्प को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास टूल में तो वो ऑप्शन आता है क्रिएट अ न्यू फॉर्म। अगर आपने फॉर्म के रिगार्डिंग वीडियो देखनी है तो मैं गूगल फॉर्म के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो बना चुका हूँ। ये बेसिकली आप फॉर्म बना सकते हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आप कोई असेसमेंट टेस्ट के लिए बनाना चाहते हो, या फिर क्वेश्चन एंड आंसर के लिए कोई बनाना चाहते हो, या सिर्फ क्वेश्चन लेना चाहते हो लोगों से, या उनके फीडबैक लेना चाह रहे हो, तो आप एक फॉर्म बना सकते हो गूगल का। और लोग जो है उसके अंदर अपनी इनपुट देंगे और जो इन्फॉर्मेशन आप उनसे आप पूछोगे वो उसको फिल आउट करेंगे, तो वो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास शीट में जो है ये रिस्पॉन्सेज जैसे हमारे पास टैब बन गया यहाँ पे रिसीव होती रहेगी। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट, तो बाकी आप लोगों ने अगर इसके रिगार्डिंग वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको कम्प्लीटली देख सकते हो कि कैसे गूगल फॉर्म को बनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके फॉर्म को लिंक को मैं ऐड कर दूं, ताकि आपको जो है ना वहाँ से इजी हो जाए और आप देख सको कि फॉर्म को कैसे बनाया जाता है। ठीक है भैया, तो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ऑप्शन के ऊपर। यहाँ से मैनेज फॉर्म है कि अगर आपने कोई फॉर्म बनाया है उसको आप एडिट करना चाहते हो, लाइव फॉर्म की तरफ जाना चाहते हो। ठीक है, यहाँ से मैंने एडिट किया, उसी फॉर्म की तरफ मैं आ जाऊँगा। तो ये सारा वो जो फॉर्म आपने बनाया उस फॉर्म के ऊपर आपने अगर कोई वर्किंग करनी है तो उस इसके ज़रिए से आप कर सकते हो। फॉर्म को आपने सेंड करना है किसी को, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे इसको, तो ये ऑप्शन जो है आपकी वजह से ओपन हो गया। और यहाँ से आप इसका लिंक ले सकते हो, या फिर ईमेल पे सेंड कर सकते हो, या फिर इसका HTML कोड दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टूल में जो ऑप्शन आ रहा है इसका, ये एम्बेड फॉर्म, वो जो लास्ट में ऑप्शन था हमारे पास वो है। और शो समरी ऑफ रेस्पॉन्सेज, जो हमारे पास रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं उसकी समरी को अगर हम देखना चाहते हैं। उसके बाद टूल में हमारे पास ऑप्शन होता है स्पेल चेक का। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट एक्सेल के अंदर कोई टाइपिंग वगैरह की और आप चाहते हो कि उसकी मैं स्पेल चेक करूं, तो आपने स्पेल चेक पे जो है ना क्लिक किया। और इस वक्त में कोई सजेशन नहीं है, अगर किसी जगह पे कोई गलती होती तो ये मुझे बता देता और मैं उसको करेक्ट कर लेता। इसी तरह आप देखें तो पर्सनल डिक्शनरी भी है। ठीक है, पर्सनल डिक्शनरी के अंदर आप खुद से कोई नेम ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने लव एक्सेल, ये कोई अब वर्ड नहीं है, मैंने इसको ऐड किया हुआ था कि इसको कभी भी वो मुझे सजेस्ट न करे कि ये गलत है, इसको ठीक कर दो। तो आप इसी तरह खुद भी अपनी डिक्शनरी के अंदर कोई भी वर्ड ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अगर WORRD लिख कर और इसको ऐड कर देता हूँ, तो ये मुझे करेक्ट करने के लिए इसको नहीं कहेगा, क्योंकि ये मेरी अपनी डिक्शनरी में मैंने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह आप डिफरेंट कीवर्ड जो है वो ऐड कर सकते हो, यहाँ से फिर इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद ऑटो कंप्लीट का ऑप्शन है, इसमें एनेबल ऑटो कंप्लीट। वो होता क्या है, जैसे किसी भी सेल के अंदर आपने कोई चीज़ लिखी, तो नीचे सेल के अंदर फिर आप लिखना चाहते हो तो वो आपको ऑटो जो है कंप्लीट का ऑप्शन दे रहा होता है कि वही बात जो आपने लिखी थी उसी तरह अगर आप लिख रहे हो तो आप उसको ऐसे ही टैब दबा के सारे के सारे को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। इसी तरह अगर आप फार्मूले के अंदर सजेशन चाहते हो तो सजेशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, और उसके अलावा करेक्शन के लिए भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर आप इनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो। नोटिफिकेशन के रूल्स हैं, अगर आप चाहते हो कि हम इस शीट के ऊपर किसी किस्म की कोई चेंजेस हों तो वो आपको नोटिफिकेशन जो है आपके ईमेल में रिसीव हो जाए, तो आप यहाँ से जो है इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो, आपको नोटिफिकेशन रिसीव होते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है एक्सेसिबिलिटी का। ये जो है दो इसके अंदर चीज़ें होती हैं। ये जैसे ब्रेल, ब्रेल जो है बेसिकली ये एजुकेशन सिस्टम है नाबीना लोगों के लिए। तो अगर हम इस शीट को टर्न ऑन कर देते हैं तो अगर कोई नाबीना लोगों को ये चीज़ सिखाना चाहेगा तो इसके अंदर वो हमने ऑप्शन को ओपन कर दिया है, तो वो इसको देख सकते हैं। ठीक, सुन सकते हैं, सॉरी। तो उनको सुनने के ज़रिए से उनको ये पढ़ाया जाएगा। उसी तरह मैग्नीफायर, जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है कि बहुत छोटी चीज़ें हों उसको वो बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो वो मैग्नीफायर यूज़ करके उसके ज़रिए उसको बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों
ऑप्शन जो है आप इसके अंदर इनेबल कर सकते हो। ओके किया तो ये इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा मैग्नीफायर के लिए एक एक्सटेंशन भी है, मैंने डाउनलोड की हुई, जैसे मैं अभी आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से है होवर ज़ूम, ये मैंने डाउनलोड की इसके लिए क्रोम के लिए। यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिखा हुआ फॉर एग्जांपल, तो आप अपनी शीट में किसी भी जगह इसी तरह पासवर्ड लिख के या कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत आप चाहते हुए कोई भी आपकी शीट के ऊपर ऐसे आके देखे तो वो उसको ना देख पाए, और जब आप मैग्नीफायर टूल के जरिए से देखो तो आपको क्लियरली पता चल जाए। जैसे यहाँ पे आके अगर आप देखें तो ये लव एक्सेल लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर ऐसे आप देखें तो आप इसको नहीं पढ़ पा रहे, जैसे ही मैं मैग्नीफायर को लेकर जाता हूँ तो ये हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये मैग्नीफायर टूल जो है इसको एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो और फिर उसके ज़रिए से ये वर्किंग कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन का ऑप्शन है ऐड ऑन्स। अगर आपने करने हैं किसी किस्म का कोई ऐड ऑन, कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल कोई और टूल हैं, उन टूल्स को आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से सर्च करवाएं और उनको आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो आपकी स्प्रेडशीट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मैक्रोस, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और मज़े की चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आप डेली बेसिस पे कोई एक काम करते हो और आप चाहते हो कि वही काम जो है अगर मैं कल में आगे करूं तो मैं सिर्फ मैक्रोस जो है उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाऊं, तो वो सारे की सारी वर्किंग वैसे हो जाए जैसे मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि इसके ऊपर हमने कुछ वर्किंग करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ से रिसेट कर देता हूँ, सॉरी, इसको जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग अल्टरनेट कलरिंग इसके ऊपर यूज़ हुई पड़ी है, इसको जो है हम कैंसिल कर देते हैं। हेडर के ऊपर से मैंने ख़त्म कर दिया, उसके अलावा यहाँ से भी इसको हम ख़त्म कर देते हैं, कुछ भी और सेलेक्ट कर देते हैं, ओके कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आके हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसके ऊपर वर्किंग हो रही, ठीक है। अच्छा, अब इस सारे के सारे डेटे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके हम यहाँ पे इसको अप्लाइंग वाले के अंदर जाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। अच्छा, अब हम जाते हैं रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन के अंदर जिसके अंदर अभी हमने वर्किंग करनी है। मैं यहाँ पे इसको व्यू के ऑप्शन में जाकर फ्रीज की जगह पे इसको नो कॉलम कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये वैसे ही नहीं है। अब हम यहाँ सबसे पहले जाएंगे एक्सटेंशन के अंदर और इसके मैक्रोस को जो है रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया अब ये हमारे मैक्रोस जो हैं वो रिकॉर्ड होना शुरू हो गए। यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस कि जो मैं करूं बिल्कुल सेम उसी तरीके से ही करेगा और एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर करेगा। और इसी तरह यूज रिलेटिव रेफरेंस, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी एब्सोल्यूट रेफरेंस के जरिए से जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे आके इसको एक कलर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, व्यू के अंदर गया और इसको मैंने फ्रीज कर दिया, ठीक है, ताकि ये इस तरीके से फ्रीज रहे यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे आके कॉलम को भी जो है व्यू में जाकर फ्रीज और कॉलम को भी फ्रीज कर दिया। उसके बाद मैंने ये जितने भी टेक्स्ट था इसको मैंने इटैलिक किया। उसके अलावा मैंने इसके बैकग्राउंड का कलर जो है वो ये वाला सिलेक्ट किया और उसके अलावा मैंने इन सबको जो है बोल्ड भी कर दिया, कंट्रोल बी दबाकर बोल्ड कर दिया और मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको एक ख़ास नाम भी दे देंगे, मैं अभी इसको टेस्ट 1 के नाम से दे रहा हूँ। और इसकी आप शॉर्टकट की भी बना सकते हो, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और साथ में मैं कोई भी 1 ऐड कर देता हूँ, तो ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है और इस डेटे के ऊपर आप इसको अप्लाई करवाना चाहते हो, तो एक्सटेंशन के अंदर जाकर मैक्रो मैक्रो के अंदर अगर मैंने जाके इसके ऊपर क्लिक किया तो ये उसके ऊपर वही चीज़ इम्प्लीमेंट करा देगा जो हमने रिकॉर्ड की थी। मैं टेस्ट के ऊपर टेस्ट 1 पे क्लिक करने लगा हूँ, ठीक है। ये देखें, हमारा वही जो कलर हमने सेलेक्ट किया था, हमने बोल्ड किया था, हमने इटैलिक किया था, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास यहाँ पे रिसीव हो गई। तो जो भी चीज़ें यानी कि आप डेली बेसिस पे करते हो तो आप उसकी मैक्रोस के अंदर रिकॉर्डिंग कर लें और फिर उसी रिकॉर्डिंग को आप न्यू शीट जो आप बनाओगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें। तो वो सारी की सारी वर्किंग जो आपको दोबारा करनी पड़ती वो सिंपल 1 क्लिक के साथ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो
अगर दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो काइंडली कमेंट में बता दीजिएगा कि मैक्रोस का सेक्शन, और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है ऐप स्क्रिप्ट का, कि आप इस ऐप का स्क्रिप्ट बनाना चाहते हो। जैसे जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ जिनको हाउ नाउ है, उनको इसकी इंफॉर्मेशन होगी कि कैसे जो है इसका हम स्क्रिप्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से स्क्रिप्ट भी बना सकते हो। और अगर आप नहीं जानते इन चीज़ों को और आप एक ऐप बनाना चाह रहे हो, तो सिंपल सा ऑप्शन है गूगल के अंदर, गूगल स्प्रेडशीट के अंदर, कि आप शीट में जाएं और क्रिएट एन ऐप, और अपनी जो है एक ऐप आप क्रिएट कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको इसके रिगार्डिंग सारी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन ये बहुत ही आसान है, आपने सिंपल जाके अपनी कोई भी ऐप बना सकते हो और फिर उसका एक डाउनलोड लिंक आ जाएगा, और उसको आप मोबाइल पे जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास हेल्प का ऑप्शन है। हेल्प के अंदर अगर किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए आपको स्प्रेडशीट के रिगार्डिंग, तो आप हेल्प के सेक्शन में जाकर यहाँ से उसकी हेल्प जो है ले सकते हो। आप जो है सर्च टॉपिक कर सकते हो, तो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा आपको अगर ट्रेनिंग लेनी है इसके रिगार्डिंग, तो ट्रेनिंग के लिए पूरे का पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं कि आप स्प्रेडशीट की ट्रेनिंग लेना चाह रहे हो। उसके अलावा हमारे पास अपडेट्स हैं, अगर किसी किस्म की कोई अपडेट होगी तो वो जो है हमारे पास, हम उसको यहाँ पे देख सकते हैं अपनी अपडेट्स को। और इस तरीके से यहाँ भी अब जैसे देखें, स्टे इन्फॉर्म द लेटेस्ट अपडेट इन गूगल स्प्रेडशीट, कोई भी नई चीज़ अपडेट होगी तो यहाँ से अपडेट के सेक्शन में हम उसको देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास हेल्प शीट्स इम्प्रूव इम्प्रूव, यानी डिफरेंट किस्म के रिपोर्ट अब्यूज़ करना है आपने, इसको प्राइवेसी पॉलिसी पढ़नी है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है फंक्शन लिस्ट और कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अगर आपने कंप्लीट जो है फार्मूले को अंडरस्टैंड करना है स्प्रेडशीट के, तो सारे के सारे फार्मूले जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं, और यहाँ से आप उसको सीख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया। और उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास चीज़ है वो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपको शॉर्टकट्स आते हैं तो आप बहुत इजीली और इफेक्टिवली और इजीली और स्पीड के साथ जो है आप कोई भी काम को सर अंजाम दे सकते हो। तो यहाँ से आप शॉर्टकट सीख सकते हो। अच्छा जी, अब हम ये नीचे का सेक्शन जो है इसके अंदर से जो रह गए हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी चीज़ें हम मेन्यू के अंदर कवर कर चुके हैं। इसमें अंडू और रीडू का ऑप्शन, ठीक है। उसके अलावा प्रिंट का यहाँ से ऑप्शन, और उसके अलावा प्रिंट फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा और मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सेम जो जैसे यहाँ पे फॉर्मेट यूज़ हुई पड़ी है वही नीचे भी चली जाए, तो इसके ऊपर रहकर मैंने पेंट फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक कर देने से उसके ऊपर वही वाली चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जी कर दिया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जूम है, जूम करके मैं इसको बड़ा छोटा जो भी आप इसको करना चाह रहे हैं यहाँ से इसको कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये डॉलर के साइन, परसेंटेज का साइन अगर आपने ऐड करना है। उसके अलावा ये जो हमारे पास होते हैं डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और इसको अगर आप देखें तो ये डिक्रीज कर रहा है इसको, पीछे का जो जीरो थे इसके साथ के। और अगर मैं इंक्रीज करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये इसको हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे इसके अंदर जो ऑप्शन था टेक्स्ट और नंबर्स का, इसमें डिफरेंट चीज़ें थी। तो इसके अंदर भी आप यहाँ से वही सेम जो फंक्शन जो है आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, और अगर कोई और फॉन्ट अगर आपको ये पसंद नहीं आ रही तो मोर फॉन्ट पे क्लिक करके आप यहाँ से डिफरेंट फॉन्ट्स को सर्च कर सकते हो, या फिर जो भी आपको फॉन्ट पसंद आए उसको आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये साइज के लिए बोल्ड इटैलिक, और उसके अलावा स्ट्राइक थ्रू के लिए, और ये जो है अंडरलाइन के लिए। अंडरलाइन भी आप जो है ना यहाँ से कर सकते हो, उसके कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो अंडरलाइन के। उसके अलावा ये जो बैकग्राउंड का कलर है, आपने किसी भी सेल के बैकग्राउंड का कलर चेंज कराना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। उसके अलावा ये जो है हमारे पास बॉर्डर्स हैं, अगर आप इसी ही को बॉर्डर्स आप देना चाहते हो, यहाँ पे आए और बॉर्डर से यहाँ पे आके सेलेक्ट कर दिया तो सबके ऊपर बॉर्डर आ गया। और अगर आप इसको कोई कलर देना चाह रहे हो बॉर्डर को, तो बॉर्डर को कलर भी दे सकते हो। और उसके अलावा अगर बॉर्डर की जो लाइनिंग है उसको आप चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई सिर्फ सिंपल इस तरीके से बॉर्डर आए
तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से ये सिलेक्ट किया तो आप डिफरेंट तरीके से आगे पूरी की पूरी कवर नहीं कर रहा, यानी ऊपर की साइडों से दरमियान में इसको ले रहा, वो कर रहा, इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया, ऊपर बॉर्डर पे ले लिया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरीके से इसको कर सकते हो। ये जो है हमारे पास मर्ज सेल का ऑप्शन है, अगर आपने मर्ज करना है सेल्स को। उसके अलावा ये अलाइनमेंट के लिए है, और ये भी अलाइनमेंट के लिए है, अप डाउन और मिडल में लेके आने के लिए। और ये हमारे पास ओवरफ्लो और रैप और उसके अलावा क्लिप का ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जो हमने इसको डिस्कस किया था फॉर्मेट के अंदर, रैपिंग के सेक्शन के अंदर। उसके बाद ये हमारे पास वो टेक्स्ट की पोजीशनिंग है, और उसके अलावा ये हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए, अगर आपको इसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ही आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जो हैं, जो मैंने पूरा फाइल से लेकर एक्सप्लेन किया, उसमें देख सकते हैं। यहाँ से जो है आप कमेंट ऐड कर सकते हो। ये जो है चार्ट ऐड करने के लिए ऑप्शन है हमारे पास, और ये फिल्टर्स के लिए, और ये लास्ट में हमारे पास फंक्शंस के लिए है कि इसके ऊपर डिफरेंट फंक्शन जो है आप अप्लाई करना चाहते हो। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास प्रेजेंट करने के लिए, अगर आप कोई मीटिंग के अंदर हैं तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मीटिंग कोड आपके पास मौजूद है, मीटिंग कोड ऐड करें, कंटिन्यू करें, तो आप वहाँ पे इसको प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दोगे। ये जो ऑप्शन हमारे पास है कमेंट का है, कि अगर हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स ऐड होंगे तो वो सारे कमेंट शीट के यहाँ पे शो होंगे आपके सामने। शेयर के ऑप्शन के अंदर आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, और उसको असाइन कर सकते हो कि वो या तो कमेंट कर सकता है, या फिर वो उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको एडिट कर सकता है, या फिर सिंपल व्यू कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया कि जो भी बंदा है वो इस शीट को, अगर मैं उसको लिंक दे दूँ तो वो क्या कर लेगा, व्यू कर लेगा। या फिर मैं अगर कमेंटर के ऊपर क्लिक कर दूँ तो कमेंट कर सकेगा, एडिटर कर दूँ तो वो उसको एडिट भी कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिंक ले सकते हो और किसी के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। तो ये था दोस्तों, मैंने पूरी की पूरी जो गूगल स्प्रेडशीट है इसको इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं वो आपको फ़ौरन रिसीव हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।